दीपक और रागिनी दोनों एक दूसरे से वर्षों से तो प्यार करते थे, लेकिन इजहार नहीं कर पा रहे थे। एक दिन दीपक के घर में बर्थडे पार्टी थी, तो उसमें रागिनी भी शामिल थी। रागिनी को देखकर दीपक मदहोश होता जा रहा था। वह सोच ही रहा था, आखिर रागिनी को अपने प्यार के बारे में कैसे बताऊं। उतने में रागिनी ने उससे उसके घर छोड़ने के लिए कही, तो दीपक बहुत ही प्रसन्न मन से तैयार हो गया और रास्ते में अपने दिल की बात बताया। तो रागिनी बोली, नहीं दीपक, मैं आपको भाई मानती हूँ, उम्र में भी छोटी हूँ। तो दीपक गाड़ी रोककर रागिनी का पैर पकड़ लिया। दीपक ने कहा, बस मुझे आपके कदमों में रहना है। आखिर में रागिनी मान गई और कॉल और व्हाट्सएप पर बात न करने का सलाह दिया। दीपक भी उसकी हर बात को बिना किसी हिचक के एक्सेप्ट किया। इतने में उसका घर आ गया। दीपक ने उसे उसके घर पर छोड़ दिया। अब उसकी लव स्टोरी शुरू हो गई, लेकिन दीपक के मन में कहीं न कहीं से कॉल पर बात न करने का गम था। उसे फील हुआ, रागिनी पहले से ही किसी से अटैच है, मैं उसके खुशी में बाधा बन रहा हूँ। वह खुश है तो मेरा प्यार खुश है। इतना सब कुछ मंथन करने के बाद दीपक ने लड़की से माफ़ी मांगने का फैसला लिया। लगभग 2 दिन बाद दीपक ने किसी तरह से लड़की से जाकर माफ़ी मांगी। दीपक ने बोला, रागिनी, मुझे माफ़ कर देना, मैं आपसे प्यार नहीं करता। इतना कहते ही रागिनी पूरी तरह से शॉक्ड रह गई। आखिर प्यार के लिए जो बंदा पैर पर गिर सकता है, वह अचानक माफ़ी क्यों मांग रहा है। 10 दिन नहीं बीते थे, रागिनी पूरी तरह से बेचैन होने लगी। दीपक से मिलना चाहती थी, अपने गलती का माफ़ी मांगना चाहती थी। जैसे तैसे रागिनी दीपक से कांटेक्ट किया और अपने प्यार का इजहार किया। साथ जीने मरने की कसम तक खाई। रागिनी का बर्थडे था। बारिश और तूफान पूरी तरह से मजबूर कर रखी थी। लोगों का आना जाना मुश्किल था। इसके बावजूद दीपक ने बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए मार्केट जाकर उसके लिए गिफ्ट लिया। उसी रात में मिलने की प्लानिंग भी थी। दीपक ने रात के 1 बजे उसे मिलने गया। उसे गिफ्ट देकर उसके माथे पर टीका लगाया। फिर गले जैसे ही लगना चाहा तो रागिनी दीपक के ऊपर भड़क गई। सिर्फ इसीलिए प्यार करते हो? दीपक एकदम शून्य हो गया, मानो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गया हो। वहाँ से चुपचाप भीगी आंखों में आंसू लिए चला आया। दोनों की बातचीत बंद हो गई और अलग अलग रहने लगे। दीपक के दिल पर जो चोट लगी थी, वह अभी नहीं भूल सकता था। उसके सारे कांटेक्ट को ब्लॉक कर दिया था। कई महीने बाद रागिनी ने अपने फ्रेंड के नंबर से कॉल करके माफ़ी मांगी, तो दीपक ने साफ इनकार कर दिया। मैं कभी भी आपसे संपर्क नहीं रख सकता हूँ, मैं आपके काबिल नहीं हूँ। इतना सुनते ही रागिनी रोने लगी और एक चांस के लिए गिड़गिड़ाने लगी। तो दीपक भी मान गया। अब दोनों की लव स्टोरी बहुत अच्छे तरह से चल रही थी। दोनों एक दूसरे से मिलने जुलने भी लगे थे। दीपक रागिनी के हर ज़रूरत को पूरा करता था, यहाँ तक उसके कॉलेज की फीस भी भरता था। एक दिन रागिनी और दीपक लॉन्ग ड्राइव पर थे, तो रागिनी के नंबर पर काफ़ी कॉल और मैसेज आते रहते, लेकिन रागिनी दीपक के सामने कोई भी कॉल और मैसेज पिकअप नहीं किया। दीपक को रास्ते में शक होने लगा, आखिर बात क्या है। जब दीपक ने मोबाइल को चेक
करने के लिए मांगा तो रागिनी ने स्विच ऑफ होने का बहाना किया। अब रागिनी और भी शक के घेरे में आ गई। दीपक गाड़ी रोककर और मोबाइल लिया तो देखा 5 मिस कॉल और व्हाट्सएप खोलकर चेक किया तो आई लव जानू जैसे मैसेज लगभग 6 लड़कों के थे, जिसमें रागिनी का भी रिप्लाई भी था। दीपक ये सब देखकर काफ़ी दुखी हुआ और वहीं रिश्ता तोड़ने का फैसला किया। लड़की को वहीं छोड़कर वह घर चला आया। वो कहते हैं न, सच्चा प्यार करने वालों को सच्चा प्यार नहीं मिलता है।